नहीं तो संघ उपासकों का भी संघ है, उपासिकाओं का भी संघ है। तो ये संघ में वो सभी लोग आते हैं जो धम्म का आचरण कर रहे हैं और धम्म के मार्ग पर कदम बढ़ते जा रहे हैं, ये सभी संघ में आते हैं। तो ऐसा संघ हमें बनाना है, इसलिए हमें धम्म सुनना बहुत ज़रूरी है, जो बंते जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वो धम्म शुरू करने के पहले, वो विषय शुरू करने के पहले थोड़ी सी बातों के बारे में कहूँगी। वो ये है कि मैंने आप लोगों को जितना जाना है, जितना हम लोग अभी पहचान रहे एक दूसरे को, इससे पता चल रहा है कि आप सब साइंटिफिक वे में सोचते हैं। बिल्कुल हम लोग कर्मकांड को नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, हमने अभी कहा था ना, कड़त न कड़त, यानी जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी बातें होते रहती है जो परंपरा से चली आती है, उसको न जानते हुए हम लोग करते रहते हैं। अब जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हमको पूजा पाठ करना है, बराबर करना है, पूजा करना है, पूजा पाठ करना है या नहीं, ये समझना पड़ेगा। तो पूजा करना है मतलब क्या करना है? तो पाली में पूजा का अर्थ होता है आदर करना। पाली में ये वर्ड पाली का है, जो हम लोग अभी हिंदी और संस्कृत में जो इस्तेमाल करते हैं, मराठी में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पाली का वर्ड है और उसका मीनिंग है आदर करना। तो आदर कैसे करेंगे? जैसे एक पिता का आदर या माँ का आदर बच्चा करता है, तो रोज पैर छूकर जाना ये आदर है, या उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलना आदर है ना? पैर रोज छुएगा, लेकिन उन्होंने बताया कि ये मत करो, तो भी वो जाकर वो करेगा, तो वो आदर करना नहीं हुआ। उसी तरह से बुद्ध का आदर करना है, धम्म का आदर करना है, संघ का आदर करना है। तो पूजा करने का मतलब है कि बुद्ध ने जो भी हमको ज्ञान दिया है, जो शिक्षा हमको दी है, जो धम्म हमको बताया है, उस पर चलने का प्रयास करना, यानी हम पूजा कर रहे हैं। अब हम लोग सामने रखते हैं बुद्ध की और बाबा साहब की मूर्तियाँ, फोटो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पहचान फिजिकली भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले लोग जो धम्म को नहीं जानते हैं, या जो नई पीढ़ी आती है, ये भी इसीलिए इनसे पहचान करवाने के लिए इन लोगों की फ़ोटो मूर्ति रखना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो सही में ऐसे व्यक्ति हुए हैं, ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है। तो वो हमको रखना ज़रूरी है और उनका आदर हम करेंगे उनके बारे में, उन्होंने जो हमको बताया वो सुनकर। तो उनको धन्यवाद के तौर पर हम उनको पुष्प डालते हैं, है ना? हम पुष्प का, कोई भी स्वागत करता है, कोई आता है तो पुष्प देते हैं, किसी का धन्यवाद करते हैं तो पुष्प देते हैं। कई कारण है, पुष्प का एक बहुत सही उपयोग है। और धम्म में ये भी बताया गया है कि पुष्प ये एक तरह से अनित्यता का प्रतीक है। अब मोमबत्ती के लिए भी कहा गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मोमबत्ती तो ये अभी अभी आया है, पहले तो दिया था, है ना? दिया था, लेकिन ये दिया लगाते कब थे? कब लगाते थे? जब अंधेरा होता था, तब दिया जलाया जाता था। आज भी हम लोग दिया जलाते हैं शाम को, अंधेरा भगाने के लिए। कौन सा दिया जलाते हैं? इलेक्ट्रिक का। वेरी गुड। तो हम वो दिया जलाते हैं। मैं क्यों बताना चाह रही हूँ ये? क्योंकि भिक्खु भिक्खुनी संघ के जो नियम बने हुए हैं, जिसको हम विनय पिटक के नाम से जानते हैं, उस विनय पिटक में पातिमुख्य शुरू होने के पहले एक निदान करके चैप्टर है, एक ही पेज का चैप्टर है, और उस चैप्टर में दिया गया, ये एक्चुअल में भिक्खु भिक्खुनी को क्यों बोला गया है? क्योंकि वो लोगों से मिलते तो लोगों को वो बात बताए, लेकिन ये अभी तक बताया नहीं गया। तो ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो निदान क्या है। तो उपोषित करने के पहले का कर्म, वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उपोषित मतलब हम अभी उपोषित कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ बैठ रहे हैं और हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये
ये पूरा हॉल क्या हो गया? उपोषितागार। पाली में इसको क्या कहा गया है? उपोषितागार। और उपोषितागार में उपोषित करने के लिए सब बैठे हैं। भिक्खु भिक्खुनी का अलग टाइप का है, उपासक उपासिकाओं के लिए अलग टाइप का है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम वही लागू होगा। तो कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? वो प्रश्न जैसे मैं पूछ रही हूँ आपको, उस समय जैसे सीनियर भिक्खु होते थे, जो जहाँ पर सब उपोषित के लिए आते थे, भिक्खु हो या भिक्खुनिया हो, जब वो आते थे तो वहाँ रहने वाले लोग उसको तैयारी करते थे, जैसे आप लोगों ने किया। आपने तैयारी की है ना, सबको बुलाने के लिए क्या क्या तैयारी की? क्या प्रश्न होता है? क्या आपने साफ सफाई की है? तो क्या बोलेंगे? साफ सफाई की है। फिर पूछा जाता है क्या आपने पैर धोने के लिए पानी रखा है? तो ऑब्वियसली वो भी रखा जाता है, तो वो भी की है। फिर बोले पीने के लिए पानी रखा है, तो वो भी रखा है। बैठने के लिए आसन रखा है, वो भी रखा है। अब ये 4 प्रश्न हो गए। अब 5वां प्रश्न जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसको समझने की बात है। वो ये है, वो बोलते हैं क्या आपने दीप जलाया है? तो उत्तर क्या मिलना चाहिए? नहीं, ये गड़बड़ है। वहाँ पे लिखा हुआ है जो जूनियर भिक्खु होते हैं वो बोलते नहीं बनते, सूर्य का प्रकाश होने की वजह से मैंने दीप नहीं जलाया। ये विनय पिटक में लिखा है, ये मेरे शब्द में भी। क्लियर? ओके? क्या कहा उन्होंने? सूर्य प्रकाश होने की वजह से मैंने दीप नहीं जलाया। कितना साइंटिफिक है। कौन सी चीजें क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पूरा हमको बुद्ध के शिक्षाओं में मिलता है। लेकिन हम लोग परंपरा से आए हैं तो हम लोग ये करते हैं और हमको अच्छा भी लगता है थोड़ा, ना। एक वो कहते हैं ना, एक सुकून मिलता है हमको कि हम ये सब कर रहे हैं, तो करते हैं। लेकिन उसका बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में भी सोचना है। जैसे कि जब मोमबत्ती जलती है तो ऑक्सीजन भी जलाती है, जबकि ऑक्सीजन की ज़रूरत हम लोगों को होती है। खास करके अब हम तो इतना दूर बैठे हैं, हम वहाँ बैठे हैं, तो वो उसमें से जो गैसेस निकलती है वो सब हमारे नाक में चली जाती है। तो ये सारी बातों को हमने ध्यान में रखना है कि उसको जलाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस मैं यही बात करना चाह रही थी। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। हम लोग सीधा विषय पर आएंगे कि मृत्यु के बारे में बुद्ध क्या कहते हैं। तो भिक्खुनी विजया मैत्री आपको इसके ऊपर दमदेशना देगी।